हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। आज मार्केट देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद एक अच्छा बुलिश रहा, लेकिन लास्ट में जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो क्या इस प्रॉफिट बुकिंग का एक इशारा है कि कल गैप डाउन होगा या गैप अप होने की पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है? क्या पैटर्न है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इससे पहले 1 आवर पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स, उसके बाद यूएस मार्केट एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि यूएस मार्केट को ही अपना मार्केट फॉलो कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट अभी क्या हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, 1 आवर पे जैसे मैंने आपको बताया 1 आवर पे। तो 1 आवर पे आपका क्या था, ठीक है, ये देख सकते हो 1 आवर पे, और निफ्टी का ये चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिन यूज करता हूँ। ठीक है, 1 आवर पे, सॉरी। ठीक है, 1 आवर पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या यहाँ पे है टॉप, ये टॉप था। ये 1 आवर का है। जब भी बीस इस पॉइंट पे गया है, देखा जाए तो ये जो था 720 730 के आसपास से ही रिवर्सल लिया है। ठीक है, 24,730 और 20 से ही रिवर्सल लिया है। तो देखो, ये जब पॉइंट गया यहाँ से रिवर्सल लिया, ये पॉइंट गया रिवर्सल लिया, यहाँ से मल्टीपल कैंडल यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। ठीक है, एक नेगेटिव है, और लास्ट में जाते जाते एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न हम बोल सकते हैं, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ और पैटर्न है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 आवर के पैटर्न पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यानी कल गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितना परसेंट हो सकती है? 60% हो सकती है गैप डाउन होने का, और 40% फ्लैट या गैप अप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे 50,719 पे बंद हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज देखो, यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे 51,000 का ये जो पार्ट था, 51,000 से ही यहाँ से रिवर्सल लिया है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे अभी कंटिन्यू होगा ये प्रॉफिट बुकिंग। तो यानी यहाँ पे कल भी गैप अप सॉरी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। कितना परसेंट है? तो इसमें हम बोल सकते हैं 65% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। और कितना है? 35% आपका गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक नेगेटिव शो कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये भी एक था, क्या था, ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा ये था। ठीक है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, यहाँ से बुलिश आया, लेकिन लास्ट में जाते जाते यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी एक नेगेटिव शो कर रहा है। तो फिर निफ्टी भी यहाँ पे नेगेटिव शो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप भी देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश हुआ और टॉप पे रेड कैंडल। तो इसको हम एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, यानी बुलिश पैटर्न यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स भी देख सकते हो, लास्ट जाते जाते एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों का शो हो रहा है नेगेटिव पैटर्न। अभी हमने क्या यहाँ पे पढ़ा? ठीक है, यहाँ पे जो भी पढ़ा ये 1 आवर पे पढ़ा। तो क्या था? सारे इंडेक्स में यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं कि क्या पॉजिटिव है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे था। ठीक है, अब हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम का है, और यहाँ पे पॉजिटिव क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट किया था तो निफ्टी पे ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ये गैप अप जब आया था, ठीक है, ये जो कैंडल आई था, मैंने बोला कि देखो, इससे इस पैटर्न में, इस कंडीशन में, ये जो जोन है, इसमें इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन नहीं आई है, यानी कहीं ना कहीं ये बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। और मैं आपको 50-50 बोला था, और क्यों 50-50 बोला था? बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी क्या था? एक ट्रेंड लाइन के नीचे था वहाँ पे, तो इसके वजह से यहाँ पे बोला था। और यहाँ 50-50 बोल के मैंने बोला था कि यहाँ आज के दिन जब हमारे पास 50-50 होता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, 60 से एबो परसेंटेज होता है तभी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है एक चीज, अब क्या देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अब लॉजिक देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे हम शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे ये गैप डाउन जो हुआ था हम लोगों ने लिया था। ठीक है, देखा जाए तो ये 5x, कोई 6x,
कोई 3x प्रॉफिट लिया था, ठीक है। इस पे अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को गैप डाउन मिला था, 2, 250, 300 का यहाँ पे गैप डाउन मिला था, ठीक है। अब इसको इरेज करके मैं अब एक चीज और पैटर्न यहाँ पे शो करने वाला हूँ, ठीक है। ये पैटर्न क्या रहेगा, तो ये पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे ये जो था यहाँ पे मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो जहाँ से गैप डाउन हुआ था उसको यहाँ पे गैप जो था उसको फिल कर चुका है, इस गैप को फिल कर चुका है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेसिस्टेंस बनता है, ठीक है। 800 का ये जो है 800 का ये रेसिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है कि ये गैप फिल कर चुका है और उसके ऊपर है, तो इसके वजह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम कितना परसेंटेज बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अब आएगा 50-50 यानी 50% गैप अप 50% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है 1 आवर, ये वन डे टाइम फ्रेम पे है। 1 आवर पे आपको मैं नेगेटिव शो कर रहा था, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव यानी 50-50 यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे शो करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, ठीक है, ये कैंडल था, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सस्टेन, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। इसी जोन में अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। इस जोन में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आज जो है अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे गया था, ठीक है। बुलिश पैटर्न बना था, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये जो आया है पैटर्न, जो रिवर्सल आया, जैसे 1 आवर मैंने शो किया कि आपको वहां से एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे अब देखो इसके नीचे आ चुका है। अगर देखा जाए तो जहाँ पे ये क्लोज हुआ था, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे देखा जाए तो ये कहाँ पे था, इसके नीचे कहीं ना कहीं इसके नीचे ये क्लोज हुआ है, 800 के नीचे क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव यहाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक ऐसी कैंडल इस जोन में ऐसी कैंडल नहीं आई थी, तो ये कैंडल गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव भी शो कर रहा है और टॉप से ये रिवर्सल हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल भी शो कर रहा है। तो ये कितना, ये भी आपका 50-50 यहाँ पे 50-50 यहाँ पे आपका हो गया कि अगर यहाँ पे गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे हो सकता है, और 1 आवर पे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव है, ठीक है। वो सब कुछ देखने वाला हूँ, यूएस मार्केट जब एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ से क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फिर निफ्टी, तो फिर निफ्टी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर निफ्टी जैसे मैंने बताया आपको 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे क्या नेगेटिव था, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है। कैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन जैसे मैंने आपको मल्टीपल यहाँ पे कैंडल्स, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल दिखाया, ठीक है। यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है, यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और इसके ऊपर जब गया, ठीक है, एक अच्छा खासा बाइंग आया, बाइंग होने के बाद जब ये रिवर्स हुआ तो यहाँ इसके नीचे आया, ठीक है। फिर अब ये हम लोगों का क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव शो कर रहा है। अब इसमें कितना परसेंटेज हम देख सकते हैं, 60% यहाँ पे हम बोल सकते हैं गैप अप होने की पॉसिबिलिटी और गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी 40%। 1 आवर पे मैंने कितना बोला था, 60 बोला था, ठीक है, 60 बोला था गैप डाउन होने का, और 1 डे पे यहाँ पे अब देखो 1 आवर पे और 1 डे पे एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है, वो सब कुछ हम लोग यूएस मार्केट से पता चलेगा। उसके बाद हम आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या था, गैप था, गैप वो फिल कर चुका है और इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, ठीक है। तो एक अच्छा 800 के ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कहाँ तक आ सकती है, ये 13,000, यानी यहाँ से देखा जाए तो ये कहाँ पे क्लोज है, यानी यहाँ से 900 के आसपास है, ठीक है, 850 के आसपास है। तो 250 यहाँ से हम लोगों को, ठीक है, 150 यहाँ से हम लोगों को पॉइंट और यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल डोजी मिला है, ठीक है। और ये गैप फिल था, ये गैप फिल होकर ये नीचे आया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसे भी हम अभी 50-50 बोलेंगे, ठीक है। तो 50-50 यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गैप अप गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जैसे आप देख सकते हो, इंडिया विक्स 14 के नीचे है। और जब इंडिया विक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया विक्स, ये आई से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया विक्स हो गया, मार्केट हो गया। जब इंडिया विक्स नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाता है, ये आपको पता होगा क्योंकि मैं ये बहुत बार ये बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज भी देख सकते हो सारे मार्केट यहाँ पे अप है और इंडिया विक्स नीचे है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया विक्स 3.5% नीचे है। तो ये आपको मैं डेली प्रूव करके दिखाऊँ था अभी हो, ठीक है। और ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर है,
तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, यानी मार्केट डाउन होना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव हम बोल सकते हैं, 55% नेगेटिव हम यहाँ से बोल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी के बाद हम आते हैं यूएस मार्केट पे। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी ये है 24,700, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया प्रॉफिट बुकिंग जो ये जो था गैप था, ये गैप फिल कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, अगर रिजेक्शन नहीं आया तो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आ सकता है। बाइंग कहाँ तक आ सकता है, ये पार्ट हो गया आपका, ये आपका 900 950 तक ये आ सकता है, ठीक है। नहीं ये हाँ 9 950 तक आ सकता है। उसके बाद आपका टारगेट 25,000 रहेगा, यानी अगर देखा जाए तो लगभग ये आपका 25,000 टारगेट यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं यूएस मार्केट पे, ठीक है। यूएस मार्केट जैसे मैंने आपको बहुत बार दिखा, ठीक है। अब यूएस मार्केट में क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर है एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है यहाँ से डोजी बन के नीचे है, ठीक है। यहाँ डोजी बन के यहाँ से रिवर्सल लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होने वाला, अगर इसके ऊपर निकला, अगर इसके ऊपर निकला तो फिर यहाँ से टारगेट हम लोगों का हो सकता है 41,200। अगर ये 41,000 ब्रेकआउट किया तो, अगर नहीं किया तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जब भी यहाँ पे गया है एक रिजेक्शन, यहाँ पे ये कैंडल गया रिजेक्शन आया, और ये कैंडल यहाँ पे इस कैंडल से यहाँ से रिजेक्शन आया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक हम क्या लगाते हैं, इस लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। इस पे देखो ये कैंडल जो है यहाँ से शो किया, ये कैंडल यहाँ से शो किया, और ये कैंडल अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि इससे जब भी इसे डिसेंडिंग आर्डर चल रहा है, डिसेंडिंग आर्डर ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोबारा आता है तो फिर यहाँ पे ये क्लोज कर सकता है। तो डिसेंडिंग आर्डर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग यानी कितना परसेंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 60% प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। 60% प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 1 डे टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट हम आते हैं आपका, ये डाउ जोन का फ्यूचर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल गया, ठीक है। इसके ऊपर यानी 500 के, जैसे मैंने कल भी बताया था, कल नहीं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। 19,500 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश हो सकता है, और देख सकते हो यहाँ से 200-250 पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है। अब क्या हम लोगों का टारगेट होने वाला, टारगेट ये होगा, ठीक है। तो टारगेट कितना होने वाला, टारगेट अब यहाँ से 20,000 को होने वाला, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से 250 पॉइंट और हम लोगों को मिल सकता है, वहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर इसको किया तो फिर एक गैप है, गैप फिल करेगा, उसके बाद यहाँ तक ये आ सकता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना बोल सकते हैं 60%, यानी 60% यहाँ पे पॉजिटिव ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, ये हम लोगों का कंटिन्यू हो चुका, ठीक है। और इसमें अब हम जानते हैं कि मार्केट अब जैसे 1 आवर पे अब कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा कि 1 आवर पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अब लॉजिक लगाना चाहिए, 1 आवर पे जितना मैंने इंडेक्स बताया वो सारे नेगेटिव थे, और वन डे पे आपका क्या था, कुछ पॉजिटिव था, कुछ ही पॉजिटिव था, सॉरी कुछ ही नेगेटिव था, और ज़्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अब लॉजिक क्या लगेगा, यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में एक कहाँ पे है प्रॉफिट बुकिंग, वहाँ से हो सकता है, यानी रेसिस्टेंस के आसपास है, वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और एक जो है नेक्स्ट वहाँ से एक प्रॉफिट आ सकती है, तो वहाँ से एक बुलिश पैटर्न बन सकता है। तो एक दूसरे को अपोजिट है। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 50-50 लगाए, यहाँ से एक नेगेटिव पैटर्न बन, 1 आवर पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव पैटर्न बना है, तो कहीं ना कहीं एक हमको शो कर रहा है कि कल भी यहाँ से गैप डाउन या फ्लैट मार्केट ओपन हो सकता है। क्योंकि 1 डे पे देखा जाए कि 1 डे पे मैंने यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन गैप फिल किया है, गैप फिल करने के बाद एक रिजेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कुछ है, कितना 55%, 60% ही, हम 60% नहीं बोल सकते, 55% से मोर देन या 57-58% हम बोल सकते हैं कि गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। और देखते हैं यूएस मार्केट के, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर यूएस मार्केट बुलिश रहा तो अपना मार्केट भी हो सकता है बुलिश रहे, अगर यूएस मार्केट नेगेटिव आएगा तो अपना मार्केट नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल।